गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है वो हम वीज़ा के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी रीज़न्स के बारे में बात करेंगे कि जिनकी वजह से जो है वो वीज़ा के अंदर जो है बैन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो रिजेक्शन आ रही थी और जो सख्तियाँ हो रही हैं वीज़ा में, तो उसकी कुछ रीज़न के बारे में बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि कौन कौन से वीज़ा जो है अभी लग रहे हैं और क्या प्रोसीजर अभी जो चल रहा है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, सबसे पहले तो सब पाकिस्तानियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो इस टाइम पे यूएई में है या और भी किसी भी कंट्री में है, उन सबको जो है वो आज़ादी मुबारक हो। अब बात करते हैं, आप सबको जैसा कि पता है कि वीज़ा का जो टॉपिक है, दुबई के वीज़ा का स्पेशली, वो एक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है और बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन में आ रहा है इस टाइम पे। तो जैसे कि दुबई के जो हैं यूएई की अथॉरिटीज़ ने और इनके जो कौंसलर जनरल के जो हेड थे, उन्होंने कुछ प्राइवेट चैनल्स को जो है वो इंटरव्यू दिया है और प्राइवेट चैनल ने, पाकिस्तानी चैनल ने उनसे पूछा है कि वीज़ा जो है रिजेक्शन क्यों हो रही है। तो उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो मैंने बोला आप लोगों को बता दूं, ताकि अगर आप वीज़ा का अप्लाई करने का एम कर रहे हो या अगर आप यूएई में रह रहे हो, तो आप सबके लिए ये बात सुनना और जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये की कि वीज़ा जो है पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूएई का जो है वो स्टार्ट से एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और यूएई ने कभी भी जो है वो अपने दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए बंद नहीं किए। तो हमेशा से पाकिस्तान की वीज़ा ओपन रहे हैं। अब हाँ, जाकर कुछ ज़्यादा उन्होंने को थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कर दी है, कुछ रिजेक्शंस आ रही हैं। उसकी भी उन्होंने रीज़न की कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपना सोशल मीडिया हो, उस पे आप अगर अपने मुल्क को ही बुरा बोलोगे या अपने मुल्क में रहने वालों को बुरा बोलोगे या एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाओगे, तो उस तरह आपको नहीं होना। जैसा कि आपको पता हो, लेट सपोज अगर आप यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो यूएस के वीज़ा अप्लाई करते हुए आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उनके लिंक्स मांगे जाती हैं और उनकी चेकिंग होती है। तो कहीं भी आप बाहर के मुल्क, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए अगर आप किसी भी बाहर कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका सोशल मीडिया जो है वो, मतलब अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, आप किसी से जो है वो इख्तलाफ भी रख सकते हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। आपने मतलब ऐसा नहीं हो जाना कि अपने मुल्क के जो आपके जो इदारे हैं या आपके जो पॉलिटिकल जो हैं वो सिचुएशन है, उसमें आपने एक साइड पे एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ। ये आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि एट द एंड वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप जो है अपने साथ जो है वो बुरा करोगे। तो ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी बात उन्होंने ये की, अब दुबई जो है, दुबई एक बहुत एक हब है। यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब के लिए आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्पज़ के लिए आते हैं, विजिट के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, जेन्युइन विजिटर्स आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आने की इसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न तो ये, यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। अब अगर ऐसा होगा, लेट सपोज बांग्लादेश में भी जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो यहाँ पे जो कुछ बांग्लादेशी रह रहे थे दुबई के अंदर, उन्होंने भी जो है वो उस पॉलिटिकल सिचुएशन के अगेंस्ट जो है उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट थोड़ा सा शुरू किया। अब दुबई, यूएई इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे तो फिर यहाँ का जो सारा बिजनेस है, जो यहाँ का सारा सिस्टम है, वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि फिर एक जिस तरह लोग समझते हैं कि यार दुबई जो है वो इस टाइम पे जो है वो बेस्ट प्लेस टू लिव इन है और सेफेस्ट प्लेस है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। तो आप जो भी आपकी कंट्री में पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, वो वहीं पे रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें आप यहाँ पे करते हो, तो इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुरे इफेक्ट आते हैं। एक तो आपकी कंट्री का जो है वो बहुत बुरा इमेज बनता है सबके सामने, और दूसरा फिर जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात हो जाती हैं, जिस तरह के अभी हो रही हैं। लेकिन अब जो है वीज़ा में बहुत ज़्यादा जो है कुछ हद तक नरमी भी देखने को आ गई है। विजिट वीज़ा तो ऑलमोस्ट जो है वो अप्रूवल हो रहे हैं। अगर आप 40 प्लस से बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट अप्रूवल हो रहे हैं, लेकिन बिलो 40 भी जो है वो अप्रूवल मिल रहे हैं। अब मैं एक साहब को देख रहे थे, यूट्यूबर ही हैं, वो ये बता रहे थे कि यार आप विजिट वीज़ा पे आओ, आप कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो, फिर अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर लो, फिर विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर लो। मतलब इस तरह की बातें बताना लोगों को, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे जॉब करना इलीगल है, किसी भी तरीके से ये अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप विजिट वीज़ा पे आते हो, अपने वीज़ा स्टेटस को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज नहीं करते हो, तो ये अब आप विजिट वीज़ा पे यहाँ आ तो गए हो, तो उनके रिकॉर्ड में आ जाते, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाते कि यार ये बंदा यहाँ पे आया है। अब 3 महीने का वीज़ा आप लेकर आए हो, अब उसके बाद आप वापस नहीं जा रहे हो, 2 साल हो गए हैं तो आप यहीं पे हो, तो उनको ये चीज़ें पता चलती हैं। इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, जॉब आपको मिल गई है, तो आप कोशिश करो कि अपने वीज़ा को जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज करवा लो, और कोशिश करो कि जो भी आप कंपनी ढूंढो वो एक लीगल कंपनी हो। कुछ ऐसा है ना हो कि बिल्कुल नई नई किसी ने कंपनी बनाई है और बस वो वीज़े बांटे, उसने बेचे और वो कंपनी जो है वो
बंद करके वो खुद भी जो है निकल गए। तो बस ये वीज़ा की अपडेट नहीं है। जब भी कोशिश करो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी हो। आप जिस एजेंट के थ्रू अप्लाई करो वो एजेंट भी जो है वो ठीक हो, दो नंबर बास एजेंट ना हो, क्योंकि आजकल इस तरह के एजेंट भी आए हुए हैं जो फेक जो है वो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फेक रिजेक्शन लेटर जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये अपडेट थी, आगे भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो फिर मिलते हैं किसी ने और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।